एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षियो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रास्यं हि तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् तुमादौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स्वं भवाम्यात्ममाया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अवतारवाद के विषय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया, अवतारवाद इसलिए चला कि काल की विसंगति सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कहते हैं भगवान ने हमें दिया और भगवान तो द्वापर में हैं, तो इसलिए अर्जुन ने शंका किया अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी का है, परम जन्म विवस्वतः, सूर्य का प्राकट्य परम बहुत पहले का है और आपका अब का है, तो मैं कैसे जानूं कि त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, कि आपने पहले सृष्टि के शुरू में एवं विवस्वते योगम प्रोक्त अभ्यम उपदेश दिया था। तो भगवान ने कहा कि हमारे तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, जिसको हम जानते हैं तुम नहीं जानते। इस विषय में हमने कल बताया था, पातंजलि शास्त्र में, योग शास्त्र में दो प्रकार के योगी होते हैं, युक्त योगी, युंजान योगी। युक्त योगी भगवान है, वो नित्य उसको युक्त होने से ज्ञान रहता है, और युंजान जो साधन सिद्ध होता है वो एकाग्र होकर समाधि लगाता है, ध्यान लगाता है। तो इसलिए भगवान युक्त योगी हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, उन सबको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि तुम युंजान योगी हो, युक्त योगी नहीं हो। जो कहूँ ज्ञान जो रहे एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहो कस। एक रस ज्ञान होना ईश्वर का लक्षण है। जीव जो है उसमें एक रस ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो जीव है। मैं युक्त योगी इसलिए हूँ, अजन्मा हूँ,
अजन्मा माने नया नया जन्म होना। अजन्मा इसलिए हुए हैं, सबका संबंध है आपस में। अजन्मा वो होता है जिसका जन्म नहीं होता। जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती है। जब मृत्यु नहीं है तो अजन्मा है। अव्यय आत्मा, घटना बढ़ना नहीं है। ये 6 प्रकार के धर्म होते हैं। पैदा होना, बढ़ना, घटना, ये सब 6 धर्म होते हैं प्रकृति में। अव्ययात्मा हूं, कभी मेरा नाश नहीं होता। जब नाश नहीं होता है तो अव्ययात्मा भी हूं, अजन्मा भी हूं। सभी प्राणियों का ईश्वर हूं। भूतानाम ईश्वरोपिसन। बोले फिर आप कहते हैं कि मेरा बहुत से जन्म हुआ। बोले वो भी बात ठीक है। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मैं जन्म लेता हूं तो मेरी प्रकृति निजी है। स्वाम, उस प्रकृति पर का अधिष्ठान करके, आश्रय लेकर के। अधिष्ठान कहते हैं जो वस्तु अधिक देर तक रुकती है। मनुष्य की प्रकृति अधिक देर रुकती है। मनुष्य मर जाता है लेकिन प्रकृति नहीं मरती उसकी। प्रकृति वही रहती है। प्रकृति बदल जाए तो जीव मुक्त हो जाए, सदा प्रकृति के अधीन रहता है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जितने प्राणी हैं अपने प्रकृति में जाके लीन होते हैं। इस विषय में हमने कई जगह के प्रमाण दिए। 8वें अध्याय के अंदर, 9वें अध्याय के अंदर, जहाँ प्राणियों की उत्पत्ति होती है वहाँ भगवान ने कहा है कि बार बार ये जन्म लेते हैं। भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 8/19। प्रलीयते रात्रागमे, प्रलय आने पर लीन हो जाते हैं। क्योंकि अहरागमे, दिन आने पर, सृष्टि के समय आने पर वे फिर से प्रभवती जन्म लेते हैं। क्योंकि अवश हैं, प्रकृति के अधीन है। इसलिए हर प्राणी प्रकृति के अधीन। प्रकृति के अधीन होने से प्रकृति में लीन होगा, प्रकृति में जन्म होगा। भगवान ने इसे कहा 9/8 में कहा है
जो बात यहाँ 8/19 में कही गई, कि प्रकृति स्वाम अवष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम अवशम प्रकृति वशा। कृष्णम माने जितने भी संसार प्राणी हैं वो सब प्रकृति के वश में हैं। केवल मैं अपनी प्रकृति, निजी प्रकृति की जो अविनाशी है, जिसको स्वाम प्रकृति ये योग माया कहते, उसमें स्थित रहता हूं। वो प्रकृति मेरी व्यक्तिगत है और मैं उसी का आश्रय लेकर कर प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। वो प्रकृति मेरी है, मेरे अधीन है, और संसारियों की प्रकृति वो संसारियों के अधीन नहीं है। जैसे एक गजल है, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो वो प्रकृति मेरी, मेरे अधीन है, और संसारियों की प्रकृति, संसार सारा प्रकृति के अधीन है। न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय। वो सब मुझे बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं उससे ऊपर हूं। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। बंधता कौन है? जो आसक्त हो जाता है। मैं असक्त हूं, कहीं आसक्त नहीं होता हूं। इसीलिए मैं ऊपर रहता हूं। उदासीन माने बंधन से ऊपर। जो आसक्त हो जाता है वो बंध जाता है। मैं असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान ने इसी बात को 4थे अध्याय में भी कहा है कि मैं बंधता नहीं हूं, क्योंकि मैं आसक्त नहीं होता हूं। आसक्त इसलिए नहीं होता हूं कि कर्म मुझ में चिपटते नहीं हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति 4/14। नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म फिर न सबध्यते। मैं निरंजन हूं। निरंजन मने कहीं लिप्त नहीं होता हूं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। जब कर्म लिप्त हो जाते हैं तब बांध देते हैं। लिप्त होना माने आसक्त हो जाना, चिपक जाना। मुझ में कोई कर्म चिपकता नहीं है, इसलिए मैं आसक्त नहीं होता हूं कहीं। आसक्त नहीं होता हूं तो मेरे अंदर स्पृहा, इच्छा पैदा नहीं होती है। आसक्ति के बाद इच्छा पैदा होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संगम माने आसक्ति। संगात संजायते कामः।
जब आसक्ति हो जाती है, जब मनुष्य में कामना पैदा होती है, और कामना सा लंबा पारवार चलता है, द्वेष क्रोध आदि। कामात क्रोधो विजायते, ये सब पंच अविद्याएं सब मोह पैदा करती हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मोह पैदा होता है, ये पांचों अविद्याएं मोह पैदा करती हैं, और मोह अंधकार है, ईश्वर से दूर कर देता है। जिसको मोह हो गया भगवान से दूर हो गया। इसलिए मैं लिप्त नहीं होता हूं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो हमको कभी स्पृहा इच्छा पैदा नहीं होती है। बोले क्यों नहीं पैदा होती है स्पृहा? लिप्त नहीं होता हूं। वेदों में तो लिखा है सो अकामयत, भगवान ने इच्छा किया संसार बन गया। ये प्रसिद्ध श्रुति है, सो अकामयत, भगवान ने इच्छा किया और संसार बन गया। बोले वो इसलिए है कि भगवान सत्य संकल्प हैं। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, मकान बनाएंगे, ईंट पत्थर सीमेंट लाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता संसार बनाने के लिए। सत्य संकल्प है, इच्छा किया बन गया, एक क्षण भी नहीं लगे। बोले इच्छा तो किया, इच्छा करना ही तो माया है। बोले नहीं, इच्छा करना माया नहीं है। वो इच्छा वो माया है जो जिसमें लिप्तता आसक्ति होती है, स्वार्थ होता है। भगवान के सारे कर्म त्याग के लिए होते हैं। विसर्गः कर्म संगितः, 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है? अक्षर, जो कभी नष्ट नहीं होता, तो अक्षर ब्रह्म है। स्वभाव क्या है? अध्यात्म, शरीर के भीतर जो मन आदि हैं वो सब स्वभाव हैं। अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावोध्यात्म उच्यते। विसर्ग क्या है? त्याग, भूत भावोद्भव करह, भगवान से अनंत जीव जन्म लेते हैं, वही उनका त्याग है। बोले इसमें क्या त्याग है? भगवान अनंत जीवों को इसलिए बनाते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। अनादिकाल से पड़े हैं माया में, बाहर निकल करके यज्ञ करें और हमारी प्राप्ति करें। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए कर्म अगर जीव भी करता है तो बंधन नहीं होता है।
अर्थात ये तीसरे अध्याय में कहा है, भगवान ने सृष्टि रचा, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा 3/10। पुरोवाच प्रजापति, भगवान ने जो सृष्टि किया तो उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। प्रजा सृष्ट्वा, प्रजाओं की रचना किया यज्ञ के साथ कि तुम यज्ञ करो और मेरी प्राप्ति करो। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। और भगवान बोले अनेन परसेविष्यध्वम एस वो स्त्विष्ट कामधुक। हे प्रजाओं, मैंने तुम्हारी रचना किया इसलिए कि तुम यज्ञ करो, कर्म करो। यज्ञ के लिए कर्म करोगे तो बंधन नहीं होगा। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के अलावा जितने कर्म हैं बंधन रूप हैं। यज्ञ के कर्म बंधन रूप नहीं होते, बंधन छुड़ा देते हैं। 4/23 में कहा गया है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेततः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीते। 4/23 कि मनुष्य जब गत संग माने आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, ज्ञान में स्थित होकर के, तो यज्ञ बनता है। यज्ञ के लिए जब कर्म करता है तो समग्रम प्रबलियते, उससे पिछले जितने कर्म हैं जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को केवल यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। अपने स्वार्थ, इंद्रिय आदि की आसक्ति से जो कर्म करता है वो बंधन रूप होता है। गत संग होकर के कर्म करो, आसक्ति रहित होकर के कर्म करो, मुक्त होकर के कर्म करो, बंध के कर्म नहीं करो। गत संगस्य मुक्तस्य, उससे ज्ञान में स्थित रहोगे। आसक्ति में कर्म करोगे तो ज्ञान नहीं रहेगा। बंधे हुए प्राणी को ज्ञान नहीं होता। जिस बंधन में बंध जाता है उससे बाहर के नहीं सोच पाता। जैसे कोई आदमी अपने परिवार में आसक्त है, परिवार के सुख दुख की सोचेगा, बाहर संसार के सुख दुख की नहीं सोचेगा। तो गत संग होकर के, मुक्त होकर के, ज्ञान में स्थित होकर के कर्म करना चाहिए। वो यज्ञ है। यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीते। इस तरह से तुम कर्म करोगे तो समग्रम माने तुम्हारे जितने पिछले कर्म हैं वो सदा के लिए लीन हो जाएंगे। बांधेंगे नहीं तुमको, बने रहेंगे तो बांधेंगे। यज्ञ कितने प्रकार के हैं ये आगे भगवान श्लोक संख्या 24 से 30 तक बताएंगे। यज्ञ माने केवल हवन करना यज्ञ नहीं है। ये स्पष्ट करने के लिए भगवान ने 7 श्लोक बताए हैं। अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं जो शुरू होंगे 24 से 30-31 तक। हर कर्म को यज्ञ बना देना चाहिए।
भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तीसरे अध्याय में भगवान ने ये बात कही है, यज्ञ से अलावा जितने कर्म हैं वो बंधन रूप होते हैं। 3/9 में कहा है यज्ञ से अलावा जितने कर्म हैं बंधन रूप हैं। इसलिए यज्ञ के लिए कर्म करो, मुक्त संग आसक्ति छोड़ करके आचरण करो। इससे तुम्हारी लोक परलोक सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अनेन परसविष्यध्वम एष वो स्विष्ट कामधुक। कामधुक माने जितनी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। देवान भावतानन ते देवा भावन्ति वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यथ। भोगों की प्राप्ति भी यज्ञ से होगी। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। ये संसार चल रहा है यज्ञ से। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारमो मोघम पार्थ सजीवति। 3/16 में संसार चल रहा है यज्ञ से। इसलिए 3/15 ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ से बादल होते हैं और बादल से पानी होता है, पानी से अन्न होता है, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। 3/14-15 में भगवान ने कहा है सारा संसार यज्ञ से चल रहा है। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य बादल हुए, यज्ञ कर्म से हुआ। कर्म माने जो वेदोक्त कर्म, ब्रह्मोद्भव, उठना बैठना एक कर्म नहीं, वैदिक कर्मों से। और ब्रह्म वेद अक्षर भगवान से पैदा हुआ। तस्मात् सर्वगतम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए सारा संसार सर्वगत ब्रह्म जो सर्वव्यापी ब्रह्म है यज्ञ से प्रतिष्ठित होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा यहाँ कि मैं लिप्त ही नहीं तो हूँ, तो आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति नहीं होती तो बंधन नहीं होता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। स्पृहा तभी पैदा होती है जब कर्म लिप्त हो जाता है हमारे अंदर। लिप्त होकर के आसक्ति पैदा कर देता है। आसक्ति से कामनाएं पैदा होती हैं। इसलिए अर्जुन मुझ में इच्छा नहीं पैदा होती। और इच्छा जो पैदा होना का वेदों में वर्णन आता है वो त्याग है। विसर्गः भूत भावोद्भव करो विसर्गः। विसर्ग माने त्याग। ईश्वर के त्याग से अनंत संसार पैदा होता है।
त्याग क्या है? स्वार्थ नहीं है। सब प्राणी यज्ञ करें, इनका कल्याण होवे, भगवान इसलिए संसार की रचना करते हैं। ये बात तीसरे अध्याय में कही गई है। संसार लोग कहते हैं क्यों बनाया भगवान ने? संसार इसलिए बनाया 3/10 सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा। प्रजा प्राणियों को बनाने के पहले भगवान ने यज्ञ बनाए। इसलिए बनाए यज्ञ से उनके लौकिक पारलौकिक सब इच्छाएं पूरी होंगी। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, ये परमात्मा का त्याग था। ये जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं स्वार्थ से, भगवान ने स्वार्थ से, उनका कोई स्वार्थ ही नहीं है, क्योंकि उनमें कोई कर्म लिप्त नहीं होता है, उनमें कामना पैदा नहीं होती। इसलिए भगवान जो संसार बनाते हैं वो परोपकार के लिए, त्याग के लिए। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, जैसे संसारी लोग भी मकान बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग धर्मशाला बना देते हैं। कोई आओ कोई रुको, उनका स्वार्थ नहीं होता है, उसको धर्मशाला कहते हैं। केवल धर्म का लक्ष्य है वहाँ, कोई अपने निजी फायदे का लक्ष्य नहीं है। वैसे ईश्वर ने भी एक धर्मशाला बनाई है सारा संसार, कि लोग इसमें यज्ञ करें। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एस वो स्विष्ट कामधु। ये तुम्हारी लौकिक परलौकिक कामनाएं पूरा करेगा, तुम लोग यज्ञ करो। और जब मनुष्य यज्ञ के लिए कर्म करता है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र 3/9 लोकोयम कर्म बंधना, तो उसको बंधन नहीं होता है। बंधन तब होता है जब आसक्ति के सब साथ कर्म करता है, तब वो बंधन होता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रबलीते। यज्ञ के लिए कर्म करता है तो वो यज्ञ उसके कर्मों का नाश कर देता है, जिन कर्मों से बंधन होता है। संत महात्मा लोग, संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेत इनन के करनी। संत कौन है? जो स्वार्थ से कर्म नहीं करता। बिटप वृक्ष फल क्यों देता है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। सरिता नदी क्यों बहती है? अपने लिए पानी नहीं, दूसरों के लिए। गिरी पर्वत पृथ्वी धारण करता है, दूसरों के लिए। धरती पृथ्वी ये सब पराये हित के लिए काम करते हैं। ईश्वर की विभूतियां हैं, इनमें ईश्वरीय गुण है। जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वो साधु नहीं है। वो जो यज्ञ के लिए कर्म करता है वो संत है। संत बिटप सरता गिरधरनी परहित हेत सबन कई करनी। गत संग होकर कर्म करता है, यज्ञ के लिए कर्म करता है। भगवान ने इसी बातों का 18वें अध्याय में कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
तुम मनीषी बने, सिद्ध बन गए, बुद्धि तुम्हारे हाथ में है, फिर भी तुमको यज्ञ दान तप करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ अपना जन्म लेने का, कर्म करने का लक्ष्य बताया। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करना ये परोपकार है, दुष्कर्मियों का नाश करना परोपकार है, धर्म की संस्थापना करना ये सब भगवान का परोपकार है, विसर्ग है, त्याग है। इसी को बात को भगवान आगे 4/9 में कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्जुन। मेरे सब जन्म माने अवतार और मेरे सब कर्म दिव्य हैं। दिव्य माने आसक्ति से रहित हैं। दिवि भवः दिव्यः, दिव्य धातु आकाश, स्वर्ग, 12 अर्थ में दिव्य धातु का प्रयोग होता है। तो दिव्य हैं अर्थात इस संसार से ऊपर हैं, और दिव्य क्रीडायाम, क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, 12 अर्थ में दिव्य धातु प्रयोग आती है। क्रीडा माने एक खेल रूप है, भगवान अनासक्त भाव से खेलता है, आसक्त नहीं होता। दिव्य क्रीड़ा, विजिगीषा, जीतने की इच्छा से भी दिव्य धातु का प्रयोग होता है। वो माया को जीतता है, इसलिए उसके कर्म दिव्य हैं। दिव्य क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्वप्न, स्तुति, 12 अर्थों में दिव्य धातु का प्रयोग होता है। भगवान माया को जीतता है, भगवान क्रीड़ा करता है। माया अपनी निजी माया के साथ स एकाकी ना रमत, उपनिषद में आता है, अकेले नहीं उसने रमण किया, रमण के लिए साथ चाहिए। इसलिए उसके सारे कर्म दिव्य हैं। जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से जानता है। तत्व से जानना माने फिर गिरता उड़ता नहीं है, फिर शंका बंका नहीं होती है। तत्व में प्रतिष्ठित हो गई उसकी बुद्धि। यस्यानुभव पर्यंता बुद्धिस्तत्वे प्रतिष्ठिता तदृष्टि गोचरा सर्वे मूर्छन्ते सर्व किल विषयी तदर्शनात् तदालापात् सुलभम शाश्वतम पदम। महापुरुषों के लक्षण के बारे में लिखा है, उनकी बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है। यस्यानुभव पर्यंता बुद्धिस्तत्वे प्रतिष्ठिता, वो जिसकी ओर देख दें उनके देखने से वो आदमी पवित्र हो जाता है। तदृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। वार्ताओं में आता है, कई ब्रह्म राक्षस थे, वैष्णवों ने देख लिया, उनके देखने से ही उनका प्रेत भाव मुक्त हो गया। तुलसीदास जी थे, उनके जीवन चरित्र में आता है कि वे शौच जाते थे, पानी, शौच का बचा पानी डाल देते थे एक प्रेत पर। एक पेड़ में प्रेत रहता था, उसके अंदर दिव्य भाव पैदा हो गया। कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे थे,
तो एक सफेद सर्प था। बड़ा आश्चर्य था, सफेद तो होता ही नहीं सर्प, सफेद तो शेष वंश के होते हैं। गोसाई जी की दृष्टि गई उस पर, सफेद सर्प बदल गया, एक ऋषि बन गया। बोले ये क्या हो? बोले मैं मुनि हूं, दैवी द्रव्य के भोग के कारण सर्प बन गया था, आपकी दृष्टि पड़ने से मैं मुक्त हो गई। तद दृष्टि गोचरा, जो जिसकी बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित है, वो अपनी दृष्टि से जब देखता है किसी को, उसके पाप जलने लग जाते हैं। संत दरस्ते पातक टरई, इसलिए संतों की कृपा दृष्टि ईश्वर के समान मानी गई है। तद दृष्टि गोचरा सर्वे उच्यन्ते सर्व किल विषयी, जो अनुभवी संत हैं, जिनकी बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हो गई है, और जिसको आंख भर के देख देते हैं, उसके पाप जल जाते हैं। तदृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, दुर्लभा भगवद योग भाविनो भूमि मानवा, ऐसे भगवद योग वाले संत दुर्लभ हैं सृष्टि में। दुर्लभा भगवद योग भाविनो भुवि मानवा, उनका दर्शन ही दुर्लभ है, कहीं उनका संग मिल जाए। तद दर्शनात् तदालापाद सुलभम शाश्वतम पदम, उनके पास रहने का मौका मिल जाए, उनसे बातचीत करने का मौका मिल जाए, तो शाश्वत अविनाशी पद सुलभ है, बिना साधन के मिल जाएगा भगवान। इसीलिए वो दिव्य होते हैं, संतों को भगवान कहा गया, क्योंकि उनकी बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित होती है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य हैं। जो तत्व से जान जाता है वो मुक्त हो जाता है। त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। माम एति, भगवान कहते हैं मुझको ही प्राप्त कर लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, माम एति, इणगतौ धातु से एति, वो नहीं जाता है, मेरे पास ही आता है। माम एति सो अर्जुन। जय श्री राधे।